बिहार में विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। 13 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को वोटों की काउंटिंग होगी। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस बार इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए प्रशांत किशोर, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी का गठन किया जनसुराज, उसके भी उम्मीदवार को उतारा है। लेकिन खबर इससे उतर इस चुनाव में परिवारवाद की। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। जब कोई कार्यकर्ता लगातार किसी नेता के पीछे जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता है, झंडा उठा रहा होता है और धरने प्रदर्शन में बैठकर अपना पूरा दिन दे रहा होता है, उन कार्यकर्ताओं को टिकट ना देकर अगर पार्टी के नेता परिवार के ही चेहरों को उतार दें तो भला वो कार्यकर्ता करे तो करे क्या। इस विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों में अगर आप देखें तो चारों सीट पर, या यूं कहें कि 2 गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों ने 2-2 सीटों पर परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया है। सबसे पहले बात तरारी की सीट से। तरारी की सीट से कई बार विधायक रहे सुनील पांडे के बेटे को बीजेपी ने टिकट दे दिया। सुनील पांडे ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया था अपने बेटे और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, और उसके बाद अब बीजेपी ने उनके बेटे विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी सीट की बात करें एनडीए के खेमे से, तो वो सीट है इमामगंज। इमामगंज की सीट खाली हुई जब जीतन राम मांझी गया के सांसद बने। जीतन राम मांझी फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं। संतोष सुमन एमएलसी हैं हम के कोटे से। वहीं अब दीपा मांझी को टिकट दे दिया है हमने, यानी कि ये सीट भी परिवार के पास ही रहेगी। दीपा मांझी संतोष सुमन की पत्नी और जीतन राम मांझी की बहू। अब बात महागठबंधन की 2 सीटों की, जहां की चर्चा बहुत ज्यादा है। सबसे पहले सीट जिसकी बात करें वो सीट है रामगढ़। रामगढ़ की सीट खाली हुई जब सुधाकर सिंह, जो जगदानंद सिंह के बेटे, वो वहां से विधायक थे, बिहार सरकार में वो मंत्री भी रहे। उसके बाद वो बक्सर से विधानसभा का चुनाव के बाद वो लोकसभा का चुनाव जीते। लोकसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई और अब अजीत सिंह, यानी कि जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे और सुधाकर सिंह के छोटे भाई को आरजेडी ने यहां चुनावी मैदान में उतारा है। अजीत सिंह जेडीयू से आरजेडी में आए हैं। वो नीतीश कुमार के साथ थे पहले, अब वो आरजेडी में शामिल हुए और पिता जगदानंद सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने उन्हें टिकट दे दिया है। अब अगली सीट की अगर बात करें तो वो सीट है बेलागंज की सीट। बेलागंज से विश्वनाथ यादव को टिकट दिया गया है। इनका परिचय यह है कि ये सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। बेलागंज की सीट खाली हुई, सुरेंद्र यादव जो सांसद बने, और सांसद बनने के बाद उन्होंने अपने बेटे को ही टिकट दिलवा दिया, विश्वनाथ यादव को। हालांकि कहा जा रहा है कि बेलागंज से आरजेडी कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद तेजस्वी यादव से मिलने के लिए भी गई थी। उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा था कि अगर परिवार से एक सांसद बन गए हैं तो वहां किसी कार्यकर्ता को मौका दिया जाए, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए, ना कि परिवार के दूसरे व्यक्ति को। लेकिन कहा जाता है कि लालू यादव सुरेंद्र यादव के पक्ष में थे और उन्होंने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को टिकट दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों तरफ से 2-2 सीटों पर परिवार के ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में हाथ आजमा रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अब देखना होगा कि ये इन सीटों पर चुनाव परिणाम जब 23 नवंबर को आते हैं तो किसके पक्ष में होगा। आपका परिवारवाद पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।